मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने कुछ नए क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपको पेपर में एज इट इज़ देखने मिल रहे होंगे और यह आशा है कि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपको एज इट इस क्वेश्चन पेपर में छपे हुए मिल जाएं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए है कैगा, बी तारापुर, सी कुंडनकुलम और डी रावत भाटा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सरदार पटेल और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या सुचेता कृपलानी। तो कौन थी, सरोजनी नायडू। बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश को कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो करेक्ट आंसर है सी, भारत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। 12, 24, 32 या फिर 16। तो कितनी होती हैं, ऑप्शन नंबर बी, 24 तीलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। मदर टेरेसा, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सीबी रमन। तो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको मार्क कर लीजिए। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र और अशोक चक्र। तो कौन सा है मित्रों, परमवीर चक्र। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो कहाँ पर है, जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर वियना। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय कहाँ पर है। न्यूयॉर्क में, जिनेवा में, द हेग में और वियना में। तो कहाँ पर है, द हेग में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो कौन सा राज्य है, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अमेजन, नील, यांगत्जी या मिसिसिपी। तो कौन सी है, नाइल रिवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डेथ वैली किस देश में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया, चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। तो कहाँ पर है, संयुक्त राज्य
अमेरिका में, यूएसए में है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, हम्पबैक व्हेल या ऑक्टोपस? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है भैया? डॉल्फिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का समाधि स्थल क्या कहलाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का समाधि स्थल क्या कहलाता है? राजघाट, शक्ति घाट, एकता स्थल या फिर विजय घाट? तो क्या कहलाता है? एकता स्थल, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पर है ये? बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 को, 26 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2014 और 1 अप्रैल 2015 को स्वच्छ भारत की शुरुआत कब हुई थी? गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का कौन सा शहर ओपन एयर आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर, चंडीगढ़, मैसूर या फिर कोलकाता? तो ये कहाँ? जयपुर राजस्थान में है, जो आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड या फिर न्यूजीलैंड? तो ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम? तो कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल में, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया था? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है आपको छपा हुआ दिख जाए। 1973 में, 1980 में, 1975 में या फिर 1992 में? तो कहाँ किया गया? 1973। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, लिवर या फिर पिट्यूटरी? तो कौन सी है? लिवर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, राइबोसोम में या फिर केंद्रक में? तो कहाँ पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ऑक्सीजन, ऑर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे मुझे। नाइट्रोजन, उसके बाद फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑर्गन और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोडियम का पहले तो संकेत होता है Na और इसकी परमाणु संख्या होती है 11, परमाणु भार होता है 23। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? 206 टाइप की हड्डियां होती हैं मानव शरीर में। और बच्चों में कितनी होती हैं? लगभग 300 प्लस। कितनी होती हैं? 300 प्लस हड्डियां होती हैं बच्चों के शरीर में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन, फर्मेंटेशन, आसवन, डिस्टिलेशन, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण? तो क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर,
निम्न में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर को सूर्य के प्रकाश की मदद से बनता है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। विटामिन डी ही हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन और हीलियम। तो कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन एंड आर्गन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? फोबोस, चंद्रमा, एरियल या फिर टाइटन? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक नेचुरल उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, लसिका के कारण या श्वेत कोशिकाओं के कारण? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, HB के कारण होता है। इसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। हीम और प्रोटीन। हीम एक वर्णक है जिसमें क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है और जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? क्या है? एसिटिक अम्ल। 31 का करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मच्छर किस बीमारी का वाहक है? टाइफाइड, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक? तो किसका है? मलेरिया का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर, ओडोमीटर या फिर सिस्मोमीटर? तो क्या कहलाता है ध्वनि की तीव्रता को? ऑडियोमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है? सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर सिलिकॉन? तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। N2 गैस जो होती है, गैस ही कह लें या फिर अकेला तत्व नाइट्रोजन कह लें, ये पौधों के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? मेंढक, केंचुआ, सांप या सर्प? तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, जॉन डाल्टन ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने या फिर नील बोर्स ने? तो किसने की थी? ऑप्शन ए, जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट? सही ऑप्शन क्या है? आप आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समतापमंडल, क्षोभमंडल, मध्यमंडल या फिर बाह्य वायुमंडल? तो कौन सी है? क्षोभमंडल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, एडवर्ड जेनर ने? तो किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो अभी हाल अपन ने देखा था, ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपा शब्द का सही अर्थ क्या है? पानी, अभिमान, आग या फिर स्नेह? तो क्या है? अभिमान। आपा माने अभिमान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अभिनेता शब्द में स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनयकारिणी या अभिनेतिका? करेक्ट आंसर है अभिनेत्री, ए।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जिसका कोई अंत ना हो के लिए एक शब्द क्या है? अनंत, असीम, अंतहीन या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निरर्थक शब्द का विलोम क्या होगा? अर्थहीन, सार्थक, व्यर्थ या फिर अनर्थ। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, तो इसके लिए विलोम शब्द क्या होगा? सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गुलाब सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया। तो ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि गुलाब सुंदर है। सुंदरता क्या है? उसकी विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, तुलसीदास, वेदव्यास या फिर सूरदास। तो कौन है? वाल्मीकि हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आँख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत प्यारा, आँख में दर्द, चश्मा लगाना, रोशनी करना। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत प्यारा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का आपके स्क्रीन पर, वह पढ़ता है मैं, वह शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है। वह पढ़ता में क्या है? सर्वनाम है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संधि किसके मेल से बनने वाले परिवर्तन को कहते हैं? दो वर्णों के, दो शब्दों के, दो वाक्यों के या दो अर्थों के। तो संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, जबकि दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो समास कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, यह किस प्रकार के वाक्य हैं? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या फिर विस्मय आदि बोधक है। तो ये एक मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि मन के हारे हार, यह अपने आप में एक पूर्ण है और यह अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर जो अर्थ निकलता है वह तीसरा ही अर्थ निकलता है, इसलिए यह एक मिश्र वाक्य है। अब आप मुझे बताएंगे कि 50 में से आपका स्कोर कितना है कमेंट बॉक्स में। आपको ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।